लेट्स स्टार्ट। देखिए आज हम लोग करेंगे शेड्यूल 3 कंपनीज बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये थोड़ा आप लोग से जो हम लोग पार्टनरशिप में जब बैलेंस शीट करेंगे, क्लास 11 में जो सीखे थे ना बैलेंस शीट, वो किसका था? बैलेंस शीट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। वो टी शेप में हो जाता था। वो कैसे करते थे देखो तो। हम लोग क्लास 11 में कैसे सीखे थे बैलेंस शीट? टी शेप था। यहाँ पर क्या आता था? एसेट्स। यहाँ पर क्या आता था? कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट, और सारा का सारा लाइबिलिटी। ये टैली कर जाता था। ये हम लोग क्लास 11 में सीखे थे ऑफ अ बैलेंस शीट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। अभी हम लोग कंपनी अकाउंट्स का मैं कराऊंगा। हम लोग पार्टनरशिप चालू कर दी। पार्टनरशिप में वी हैव कंप्लीटेड फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थर्ड चैप्टर क्या चालू करने वाले हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें हम लोग को बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। ऐसे ही बनेगा, सोल प्रोप्राइटर हो कि पार्टनरशिप हो। कैसे बनता है बैलेंस शीट? टी शेप। टी शेप माने ये टी होता है, राइट साइड क्या होता है? एसेट, लेफ्ट साइड क्या होता है? लाइबिलिटीज। बोथ साइड टैली कर जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटर क्लास 11 एंड क्लास 12 पार्टनरशिप बैलेंस शीट क्या है? सेम, जैसे हम लोग क्लास 11 में सीखे थे। अब क्या हो रहा है, कंपनी का अगर बैलेंस शीट आएगा तो कंपनी अकाउंट का, कंपनी का बैलेंस शीट कहां लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो शेड्यूल 3 में टी शेप अलाउड नहीं है। हम लोग को वर्टिकल शेप बनाना है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। माने एक ही में ऐसा, ऊपर में पहले क्या रहेगा? लाइबिलिटीज, नीचे क्या रहेगा? एसेट्स। जैसे यहाँ पर क्या होता था देखो, पहले क्या आ रहा है? लेफ्ट में लाइबिलिटीज, राइट में क्या है? एसेट्स। तो वहां पर भी ऊपर में क्या रहेगा? लाइबिलिटीज, नीचे क्या रहेगा? एसेट्स। ठीक है। 2 साल का हम लोग को दिया हुआ रहता है, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। पहला साल हमेशा क्या होगा? करेंट ईयर, इस साल का। और ये क्या होगा? कंपैरिजन के लिए क्या दिया रहता है? प्रीवियस ईयर। ये है नोट नंबर। इसका मैं रेलेवेंस बाद में बताऊंगा। ये पर्टिकुलर्स है। लेट्स स्टार्ट। अभी आप लोग 10-15 मिनट सिर्फ कॉपी करते जाओ, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ कॉपी करते जाओ। ठीक है, चलो लिखो। पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मेन ब्रॉड हेडिंग। इसके अंदर 4 पॉइंट आने वाले हैं। पहला, शेयर होल्डर फंड्स। इसके अंदर आएगा शेयर होल्डर फंड्स। इसके अंदर 3 चीज है, मैं याद भी करवा दूंगा, अब इसे लिखते जाओ। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, सिर्फ कॉपी करते जाना है। सेकंड पॉइंट है, ये था शेयर होल्डर फंड्स। सेकंड में एक ही है सिर्फ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यहां मैं फिगर्स लिखते जाता हूं, दोनों साल का रहेगा। तीसरा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म को नाम चेंज होके हो गया नॉन करेंट। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर 3 है, 4 है, लिखो। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ब्रैकेट में नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज,
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसके अंदर 4 आइटम था। एंड द लास्ट इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज इसके अंदर भी 4 है। पहला है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये आ जाएगा टोटल। हो गया सबका लाइबिलिटी साइड कॉपी। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, लिखो एसेट्स। वापस से कंटिन्यू करते हैं, सेम पेज एकदम कंटिन्यू कर सकते हो अगर जगह है तो। जिसका जगह है वो वहीं पर कंटिन्यू कर सकता है। 2 एसेट्स। एक बार सब लोग देखिए, पहला मेजर हेडिंग क्या था? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जैसे अपना टी शेप में क्या होता था, लेफ्ट में लाइबिलिटीज, राइट में एसेट्स देना पड़ता था ना हेडिंग, तो ये हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये रोमन 1। ये नेक्स्ट पेज में क्या आ गया, रोमन 2 में एसेट्स। इसके अंदर अब सारा हेडिंग्स है, ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर 2 ही है। पहला है नॉन करंट एसेट्स। पहला लिखिए नॉन करंट एसेट्स। ए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसके अंदर 4 है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, intangible assets under development. Intangible assets under development. Next, non-current investment. Deferred tax asset. Long-term loans and advances.
long term loans and advances, other non-current assets, other non-current assets. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे करंट एसेट्स. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे करंट एसेट्स. करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, trade receivables, cash and bank balance, short term loans and advances, other current assets. And total. Loans and advances. सब कॉपी कर लिए? क्या क्या एग्जाम में आप लोग के, ये है कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट. आपके सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है इसमें. तो आप लोग जब बनाओगे बैलेंस शीट, देखो ये बहुत कम एग्जाम में आता है बट आ सकता है. और हम लोग का तो ऑप्शन में आईएससी वालों को तो क्या है 7 में 4 करो, तो ये कभी करना ही नहीं हम लोग को. टाइम कंज्यूमिंग या लेंथी सम्स आता है. तो बस स्कूल के लिए कर लो, ताकि स्कूल में अगर आ जाए कि ये कंपलसरी में आ जाए, इजी चैप्टर है. तो इसमें बहुत चीज आप लोग के फॉर्मेट में है नहीं, तो आप लोग फॉर्मेट में लिखोगे ही नहीं. मैं बता दूं क्या क्या नहीं. और सीबीएसई में तो क्या आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. आपको दे देगा इन्वेंट्री, कहां जाएगा बताओ, कहां जाएगा इन्वेंट्री, कहां जाएगा इन करंट एसेट्स. ये सब हेडिंग है, मेन हेडिंग क्या है एसेट्स. सीबीएसई में सिर्फ दे देगा, जैसे आपको दे देगा क्रेडिटर्स. देखते हैं एक बार क्रेडिटर्स क्या होता था, याद है? करंट लाइबिलिटीज इसमें आ जाएगा. ट्रेड पेएबल्स तो आपको दे देगा क्रेडिटर्स. सीबीएसई वालों के लिए बोल रहे हैं, क्रेडिटर्स दे देगा. कहां जाएगा? ट्रेड पेएबल्स, करंट लाइबिलिटी, इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. तो 3 मार्क का 3 क्वेश्चन आ जाता है. और आईसी में तो प्रॉपर सम आता है, प्रिपेयर बैलेंस शीट. तो इसमें बहुत सारा चीज नहीं है जो हम लोग इग्नोर करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले कैसे चालू करेंगे हम लोग? सबसे मेन हेडिंग क्या है हम लोग का? इक्विटी एंड, डू नॉट राइट ओनली लाइबिलिटीज. अब क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. ठीक है, आ जाओ. ये हम लोग काट देंगे. पॉइंट सी काट दो, नहीं आप लोग के. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, पॉइंट 2 काट दो. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है. ठीक है. पॉइंट 3 में सबसे बेसी यही रहते हैं, सबसे बेसी 95%. ये तो है ही नहीं, ये तो काट ही दो, ये तो है ही नहीं. और ये रेयरली, रेयर. ठीक है. पॉइंट 4 में सब कुछ रहता है. ठीक है, आ जाओ एक बार बताओ तो. ये इसको बोलते हैं मेन हेडिंग. इसको क्या बोलते हैं? मेन हेडिंग. मेन हेडिंग कितना है बैलेंस शीट में? मेन हेडिंग्स कितना है? 2. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और राइट साइड, राइट बोल रहा हूं, नीचे में एसेट्स. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर कितना सब हेडिंग्स है? 4. तो आप लोग को याद करना है, जैसे पहला मेन सब हेडिंग में कितने अंदर हेडिंग्स है? 3. पहले के अंदर 3 है. तुम लोग के सिलेबस में काम आएगा 1 माने 2, और हम लोग याद करने के लिए हम लोग बोलते हैं 3144. क्या मतलब है? इससे समझ में आ गया कि इक्विटी लायबिलिटी कितना मेन हेडिंग है. मेन तो ऐसे 2 है, उसके बाद सब कितना है? 4. 4 के अंदर पहला में कितना है? 3, दूसरा में 1, तीसरा में 4, चौथा में 4. वापस देखो, इसमें कितना हेडिंग्स है? 3. दूसरा में 1 ही है, तीसरा में 4, चौथा में 4. 3144.
तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को याद आ जाएगा कि भैया इसमें 2 ही है, ये तो है ही नहीं, इसमें 1 है, इसमें 4 है। बट फॉर्मेट हमेशा पूरा याद करना हो चाहिए, इसमें क्या नहीं है आप लोग को याद आ जाएगा, ये तो नहीं, हटाओ इसको। ठीक है, अब आप लोग बताओ क्या नंबर होगा पीछे वाला पेज का, देख के बताओ पीछे वाले पेज का क्या नंबर होना चाहिए। कितना सब हेडिंग्स है? 2। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इसके अंदर कितना है? 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनते हम लोग, इसके अंदर एक ही मानते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 और इसमें 6, तो क्या नंबर हुआ? 3 1 4 4 5 6। तो इससे समझ में आ जाएगा कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेडिंग्स हैं और एसेट्स में 2 मेन हेडिंग है। 4 मेन हेडिंग, 2 मेन हेडिंग, समझ में आया? ऐसे करके याद कर लेंगे आराम से। अब इसमें क्या क्या देखो, क्या क्या काम का नहीं है, इसमें चारों काम का है, ये सब आता है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर ये 1 लाख है तो ये क्या 1 लाख होना पड़ेगा? हाँ या ना, जल्दी से बताओ सोच के। ये है करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, एकदम ही नहीं, अलग अलग है भैया। ये 1.5 लाख है सपोज, बट ये बताओ ये फिर कितना होना पड़ेगा? 1 लाख और 1.5 लाख। भैया इस साल का अगर लाइबिलिटी 1 लाख है तो एसेट्स भी कितना होना पड़ेगा? 1 लाख। यहाँ पर कितना होगा? ये तो बेसिक चीज पता है, टैली करता है बैलेंस शीट। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या क्या है देखते हैं। पहले हम लोग याद है सीखे तो कुछ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स सुनते थे ना, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन, उसका नाम क्या हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड का 2 होता था, याद है, टैंजिबल इंटैंजिबल। टैंजिबल का नाम चेंज हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीई। क्या बोलते हैं? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये टैंजिबल हो गया, ये क्या हो गया? इंटैंजिबल। ये हम लोग के नहीं है, ये हम लोग के नहीं है। माने फिक्स्ड एसेट्स को एक कैटेगरी में 2 कर दिया, फिक्स्ड टैंजिबल, फिक्स्ड इंटैंजिबल। और इंटैंजिबल का नाम क्या हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर सारा क्या आएगा बताओ? प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग मोटर कार व्हीकल्स, ये सब आएगा। इंटैंजिबल का एग्जांपल दो। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, सब लिखवाऊंगा बाद में, आज से फॉर्मेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, या है नहीं, ये है नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? नॉन करंट का बेसिकली देखो, ये करंट है, ये शॉर्ट टर्म है, तो ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट क्या है? शॉर्ट टर्म, नॉन करंट क्या है? लॉन्ग टर्म। तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा? ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना? तो ये है आपके, ये है आपके, ये है, ये नहीं है, ये बहुत रेयर आता है, ये रेयर है, डी और ई रेयर है। एक बात बताओ ना, लोन्स एंड एडवांस, आप किसी को एडवांस दे के रखे हो, लोन दे के रखे हो, और उसको आप, वो अब हम आपको बोल के रखे, मैंने आप लोग को लोन दे दिया 5 लाख का, 3-4 साल बाद आराम से देना। जिसका पैसा हमको 1 साल के अंदर मिल जाएगा वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और जिसका पैसा 1 साल के बाद मिलेगा किसी से, वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो इसमें सिखाना क्या है? लोन अगर दिए हो 1 साल के ज्यादा के लिए, लिए हैं तो कहाँ चला जाएगा पता है? लोन लिए हैं तो लाइबिलिटीज में, 1 साल के अंदर दे देंगे तो करंट लाइबिलिटी में चला, 1 साल के बाद देंगे तो नॉन करंट में चला जाएगा। तो सब समझा दूंगा मैं। ठीक है, ये में ये करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये आता है इन्वेंट्री, मतलब पता है किसी को? क्लोजिंग स्टॉक। ये सीख लो आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक 3 चीज का होता है। रॉ मटेरियल्स, पता है व्हाट आर रॉ मटेरियल्स? आप सामान बना रहे हो, ठीक है ना। वर्क इन प्रोग्रेस माने सेमी फिनिश्ड गुड्स, अभी ये पूरा काम खत्म नहीं हुआ इसमें, और फिनिश्ड गुड्स। 3 चीज का इन्वेंट्रीज होता है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। आपको बनाना है शुगर, शुगर केन बनाना है, फैक्ट्री में उगता है बहुत बार। ठीक है, हटाओ। शर्ट बनाना, सबसे इजी शर्ट बनाना है, शर्ट टी शर्ट, उसका पता क्या होता है? रॉ मटेरियल कॉटन। तो आपके फैक्ट्री में किसका स्टॉक पड़ा रहेगा? कॉटन का भी। क्लॉथ, जो क्लॉथ बनता है, क्लॉथ को स्टिच करके क्या बनाते हैं? शर्ट। तो आपके साल के एंड में कॉटन भी पड़ा रहेगा, क्लॉथ भी पड़ा रहेगा, और शर्ट भी जो बिकानी वो पड़ा रहेगा, तीनों पड़ा रहता है। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, किसको याद है क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, मैं लिखवाऊंगा बाद में, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, कैश एंड बैंक तो बेसिक है, ये रेयर आता है।
तो जब भी आपको बनाने देगा बैलेंस शीट तो आपको फॉर्मेट में रहना पड़ेगा। आपको दे दिया सपोज 4 आइटम एसेट साइड का, आपको दे दिया प्लांट, आपको दे दिया डेटर्स, आपको दे दिया कैश, क्या क्या बोला मैंने, प्लांट, डेटर्स, कैश एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दे दिया। आपको बनाने बोला बैलेंस शीट। तो आप हम लोग क्या करते थे 11 में, ये है 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसे लिख देते थे। अगर 11 में बनाना पड़ता था बैलेंस शीट तो प्लांट, डेटर्स, कैश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 1, 3, 2, 4 कितना 10, यहाँ भी कुछ आता था 10 टैली कर जाता था। यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। प्लांट को कहाँ डालना पड़ेगा, पहले पूरा फॉर्मेट में डालो। पहले हेडिंग क्या रहेगा, नॉन करेंट एसेट, उसका सब हेडिंग क्या रहेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिर लिखोगे 1, क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ दोगे आप नोट नंबर 1। ये हेडिंग में क्या आना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक्चुअली नोट नंबर 1 नहीं रहेगा, नोट नंबर 1 चालू कहां से हो जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू होगा। सपोज यहाँ पर 3 नोट आया तो ये कौन सा हो जाएगा, चौथा नोट हो जाएगा। रुकिए 2 मिनट रुकिए, ठीक है। तो यहाँ सपोज 4th नोट दे दिए। मैं अभी सिर्फ ओरली बता रहा हूँ, कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ 4 नंबर दिए, यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर 4, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या है, प्लांट 1 लाख बताना पड़ेगा। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, अब प्लांट लिख दिए 4 लाख 1 लाख नहीं, यहाँ पर हेडिंग क्या रहेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही, ठीक है। फिर क्या था, डेटर्स, डेटर्स किसके अंदर आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे नोट नंबर 5 और वहां जाके नो 5 लिखा ट्रेड रिसीवेबल्स का हेडिंग डेटर्स। यहाँ पर आप डेटर्स नहीं लिख सकते हो आप। यहाँ पर क्या है फिर, कैश, यहाँ पर लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस और जाके नोट नंबर में लिखेंगे कैश 2 लाख 3 लाख जितना भी। और क्या था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट में ब्रैकेट में लिख दो लॉन्ग टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई नोट डायरेक्ट है ना, ये क्या डायरेक्ट है, ये इसका मतलब ही क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। तो जिसका भी कोई नाम दूसरा होकर यहाँ दिखा रहे हैं तो आपको नोट में दिखाना पड़ता है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है टफ एकदम ही नहीं। और तुम लोग का बेसिक बैलेंस शीट आता है तो एकदम बेसिक है, ठीक है। एक बार गो थ्रू करो फिर वापस डिस्कस करेंगे हम पूरा, अच्छा से देखो बैलेंस शीट। टेक 2 मिनट्स, आइए लेट्स मेमोराइज द बैलेंस शीट। बात बंद, चलो नंबर याद हो गया 3 1 4 4 5 6। पहला में 3 सब हेडिंग, 1 4 4 5 6। सबसे पहला क्या इक्विटी लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर फंड्स, क्या है इसका, शेयर कैपिटल। 11 में क्या सीखे थे, कैपिटल, कैपिटल किसका था, ओनर का। 12 में सीखेंगे पार्टनरशिप में 2-3 कैपिटल रहेगा, ए कैपिटल बी कैपिटल। यहां पर क्या होता है, कंपनी का बैलेंस शीट कर रहे हैं, पता कौन पैसा लगाता है कंपनी में, इन्वेस्टर्स, उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। 2 होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। सबका डिस्कशन कब होगा, जब हम लोग करेंगे शेयर्स का चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, तब मैं डिस्कशन करूंगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेसिकली सारा प्रॉफिट्स आता है, मैं लिखवा दूंगा बाद में, ऑल द टाइप ऑफ रिजर्व्स एंड। आज हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट फॉर्मेट देख रहे हैं। इसके अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, नाम नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत सारे रिजर्व्स के नाम से आ जाता है। पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट क्या है मेरा, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां पर आएगा, रिजर्व्स एंड सब। 11 में क्या करते थे हम लोग, प्रॉफिट को कैपिटल से ऐड कर देते थे, क्यों, उनका ही तो है। यहाँ पर अलग से कंपनी रख के रखता है, कुछ किसको देता है, शेयरहोल्डर्स लोग, और कुछ कहाँ रख देता है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो इसमें कहा जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटी सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, यही रहता है। ये क्या है बेसिकली पता है, ये है लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या है बेसिकली, लॉन्ग टर्म लोन्स। व्हाट आर लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसका हमको पैसा 1 साल के बाद देना है, 1 साल के अंदर देना है तो शॉर्ट टर्म लोन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारा लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं। फिर क्या है करंट, ये तो है नहीं, जब करेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको इसमें क्या याद करना है, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। इसके अंदर करंट में क्या क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स माने शॉर्ट टर्म लोन्स, और सबके अंदर का बहुत सारा आइटम्स होता है, मैं जो बाद में सेकंड क्लास में करवाऊंगा। आज सिर्फ बीएस का फॉर्मेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ट्रेड पेएबल्स में आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज में आता है आउटस्टैंडिंग, सुने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनअर्न्ड
ये आ जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, सब मेरा शॉर्ट करंट लायबिलिटी जिनका पेमेंट हमको 1 साल के अंदर करना होता है। ठीक है, लिख लिए। एक बार फटाफट बिना देखे ट्राई करते हैं बोलने का फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पहला मेन हेडिंग क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहले टोटल 4 हेडिंग है, दूसरा काम का नहीं है मेरे। तो पहला में 3 है जिसमें एक काम का नहीं है। सबसे पहला क्या है? शेयरहोल्डर फंड्स। तो 3 मेन हेडिंग हमको याद करने का भैया, वो है शेयरहोल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, बस। उसमें अंदर पहला में 2 है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नीचे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो गया। इसमें 4 है, चारों ही काम आता है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पहले शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एंड देन लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो 2 1 4 बस ये याद कर लो तो हो जाएगा। इसमें 2 आइटम याद कर लो, 2 आइटम, 1 आइटम, 4 आइटम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नंबर क्या है? 214, बट फॉर्मेट पूरा हमेशा याद करना चाहिए। बट काम आएगा तुम्हारे। हम लोग एक चैप्टर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर पार्ट बी। पार्ट बी का 2 ही चैप्टर है, एक आता है कंपैरेटिव, देखो है 3 चैप्टर पार्ट बी में। एक चैप्टर तो यानी कि हम लोग कराते हैं आधे घंटा में खत्म, हाफ एन आवर का क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है वो, उसको हम चैप्टर गिनते ही नहीं। मेन 2 ही चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, नाम सुने अगर होंगे तो। कैश फ्लो में सिर्फ आपको बैलेंस शीट बना के दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग को ये पता होगा कि यहाँ पर कितना रहेगा बैलेंस शीट में आइटम दिया हुआ 2, यहाँ कितना रहेगा 1, यहाँ चारों में से कोई 2, कभी 3, कभी 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 आइटम, 1 आइटम, 4 आइटम। क्लियर? एसेट्स में आते हैं। पहले क्या नाम था इसका? फिक्स्ड एसेट्स। अब क्या नाम हो गया? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल। तो सारा फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर आ जाएगा, टैंजिबल सारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? टैंजिबल एसेट्स, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, व्हीकल्स। ठीक है ना? इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। ये 2 नहीं है हम लोग के। फिर क्या है? सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या क्या है इसमें भैया? नॉन करंट एसेट्स में 2 ही आइटम मेन है मेरा, टैंजिबल इंटेंजिबल 1, और क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। 2 ही काम का है। क्या वापस बोलो? फिक्स्ड एसेट्स तो हट गया भैया, नॉन करंट एंड 2 ही मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग क्या है? नॉन करंट एंड करंट। नॉन में कितना है? 1 भैया, टैंजिबल इंटेंजिबल एक साथ हो गया है। और नीचे क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और नीचे में 6 आइटम काम का है, 6। और ऑर्डर में याद करना पड़ेगा आपको। सपोज दिया हुआ डेटर्स और कैश, तो डेटर्स कहाँ लिखेंगे? पहले, कैश नीचे लिखना पड़ेगा। ये हैज टू बी दिस इन ऑर्डर। पहला क्या है? 6 आइटम में इन्वेंट्री, नहीं सॉरी, पहले है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, पहला है करंट इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश, बैंक बैलेंस। ये 4 तो इंपॉर्टेंट है। फिर अदर, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। देख लो, ठीक है ना? CIT CSO, बस ये याद कर लोगे। ये सब ना वर्ड्स हम लोग शॉर्टकट याद करवाते हैं, CIT CSO। अब आप लोग को ना ये देखने का जरूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ चुके ना याद हो जाएगा। C माने करंट इन्वेस्टमेंट, I माने इन्वेस्टमेंट्स, T ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, CIT CSO याद हो जाएगा। तो एसेट्स तो बहुत ज्यादा इजी है, छोटा है एसेट्स। तो एसेट्स में क्या क्या है? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन में टैंजिबल इंटेंजिबल, नाम क्या हो गया है? PPE एंड इंटेंजिबल। उसके अंदर 2 है, टैंजिबल इंटेंजिबल, और टैंजिबल नाम है ही नहीं, PPE नाम है। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टैंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एक और सब हेडिंग है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, खत्म, और कुछ आता नहीं है। और क्या है? करंट एसेट्स में 6, CIT CSO, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। एक क्लास और लगेगा जिसमें मैं हर आइटम का इंडिविजुअल क्या क्या आता है लिखवा दूंगा। ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म होगा। ISC में सम्स अलग है, CBSE में सम्स अलग है, तुम लोग अलग अलग सम्स करेंगे। इसके अंदर में क्या क्या आइटम आता है वो कॉमन है दोनों बोर्ड के लिए। थर्ड क्लास जो होगा ISC का अलग होगा, CBSE का अलग होगा, बट ये बाद में करेंगे। हम लोग का चैप्टर भी करेंगे फाइनल अकाउंट्स। हम लोग सिर्फ फॉर्मेट के लिए मैंने बताया था, ताकि जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट करें तो चैप्टर बहुत इजी लगे, आप लोग को पता रहे कि बैलेंस शीट ऐसे आता है, टी शेप में नहीं आएगा। बट अभी हम लोग जब नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे एडमिशन, उसमें बैलेंस शीट कैसे होगा? टी शेप जो क्लास 11 में करते थे एकदम वैसे ही।
ये जब हम लोग शेयर्स करेंगे कंपनी अकाउंट्स का, तब हम लोग ऐसा बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।